हाय एवरीवन, मेरा नाम है साकिब सैद और आप देख रहे हैं पीडीएफ फिल्म। आज का दिन गणतंत्र दिवस दिन है, राष्ट्रीय पर्व का दिन है। तो राष्ट्रीय पर्व की खुशी में एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो चलो उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और गणतंत्र दिवस की खुशियों में हिस्सा लेते हैं। घर हो सच बोलो, हटो न पीछे चाहे जान चली जाए, हटो न पीछे चाहे जान चली जाए, साहस रखो और निडर हो सच बोलो, निडर हो सच बोलो। एक ही गुण में रचे बसे हैं सारे गुण, एक ही गुण में रचे बसे हैं सारे गुण। महफिल या ऑफिस दफ्तर हो सच बोलो, महफिल या ऑफिस दफ्तर हो सच बोलो। सच्चाई के ही उपदेश तो दुनिया को, सच्चाई के ही उपदेश तो दुनिया को, चाहे असर हो या ना असर हो सच बोलो, चाहे असर हो या ना असर हो सच बोलो। और सभी धर्म ने सच का पाठ पढ़ाया है, सभी धर्म ने सच का पाठ पढ़ाया है। चाहे जमाना इधर उधर हो सच बोलो, चाहे जमाना इधर उधर हो सच बोलो। कड़वा है सच लेकिन सच फैलाओ गवार, कड़वा है सच लेकिन सच फैलाओ गवार। धरती हो सागर अंबर हो सच बोलो, धरती हो सागर अंबर हो सच बोलो। एक बार बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं चाहूंगा हमारे बाबा साहब एक प्रशासन की कविता सुनाते हैं। बहुत अच्छी कविता लगती है प्रशासन की कविता, आप सुनेंगे। ये एक व्यंग है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन उस प्रशासन पुलिस की कविता पे सुनाएंगे। ये व्यंग है, निश्चित रूप से आपको भरपूर आनंद आएगा। किसी व्यक्ति विशेष के लिए कविता नहीं होती। आप लोग कई बार सुन चुके हैं, उर्दू में एक बार और सुना रहा है। इनसे अकड़े तो तुम्हें थाने में फिर बुलवाएंगे, इनसे अकड़े तो तुम्हें थाने में फिर बुलवाएंगे। झूठ फूट कहवाए हैं मुंह मलाठी डाय के, झूठ फूट कहवाए हैं मुंह मलाठी डाय के। एक दिन में जितना चाहे उतना रुपया छाप दे, 2 किलो गांजा दिखावे चाहे जितना नाप दे, और चाहे मर दिए धारा के तो भंडार है। एक पुलिस है इनके लगे और बहुत हथियार है, पिस्तौल है बंदूक है बारूद है तलवार है। जो पुलिस है इनके लगे और बहुत हथियार है। दारू के अड्डा अवैध इनके इशारा पर चले, तस्करी के काम भी इनके सहारा पर चले। चोर इनसे पूछ के चोरी करत है जाके, और डाकू लूटत है तो इन्हों का देते लाएंगे। से दोस्ती हल्का माजे पॉकेट मार है। ये पुलिस है इनके लगे और बहुत हथियार है, पिस्तौल है बंदूक है बारूद है तलवार है। ये पुलिस है इनके लगे और बहुत हथियार है। ये अगर रिसियाने तुरे थाने कयामत कह दे, और 2 मिनट में जेब से कट्टा बरामद कह दे। ये अगर रिसियाने तुरे थाने कयामत कह दे, और 2 मिनट में जेब से कट्टा बरामद कह दे। चाहे छोड़े चाहे फांसे 20 हथकंडा है, जब तलक तन पे वर्दी हाथ में डंडा है। बात गाली से करते हैं यह बुरा व्यवहार है। ये पुलिस है इनके लगे और बहुत हथियार है, पिस्तौल है बंदूक है बारूद है तलवार है। ये पुलिस है इनके लगे और बहुत हथियार है। और हर बुराई पर है इनके निगाह, हर ऐप पर हाथ आपन डालत है तो सबसे पहले जेब पर। तन को फंसगा क्यों तो उनके माल सारा ले ले, और थोड़ा मौका पाए तो मुर्दों में झाड़ा ले ले, थोड़ा मौका पाए तो मुर्दों में झाड़ा ले ले। इनसे बचते क्यों चला जाए बहुत दुश्वार है। कि पुलिस है इनके लगे और बहुत हथियार है, पिस्तौल है बंदूक है लाठी है तलवार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना ये बात गौर साहब ने एक बार कहा था जब सब शासन पालन कर सके, और यहाँ पर पानी की दरोगा हुआ करते थे। वो बैठ के सुने, बैठ के इस कविता को सुने थे। जब पुलिस बैठे रहे और ऐसी कविता कोई पढ़े तो निश्चित रूप से कोई
पुलिस ने उसको पूछा और उन्होंने सुना था। सुनने के बाद क्या बताए, जब तक वो रहे तब तक इस विद्यालय की कोई भी बात व्याप्त थी बड़ा था। इन्होंने व्यक्तिगत को बुरा नहीं कहा, हमारे आपके मनोरंजन के लिए और बहुत अच्छे से अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे खाना देते। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि समय पर हम लोगों का मत गिरा, लेकिन आपके अपने बीच में हमको ये चीज ज्यादा पसंद आता है, हम बाहर के लोगों को, बाहर के कवि को, बाहर के अच्छे व्यक्ति को पसंद करते हैं। इसमें होता क्या है, हम अपने को भूल जाते हैं, हम अपने लोगों को भूल जाते हैं। आपके जो कवि सम्मेलन हुआ था, जो लोग रहे होंगे वो महसूस किए होंगे कि हमारे सुल्तानपुर जिले में भी ऐसे ऐसे कवि हैं जो 50-50 हजार रुपया लेकर के राजस्थान, गुजरात, बॉम्बे और दिल्ली में जाकर कविता पढ़ते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर है। उसी कड़ी में हमारे आपसे 2 किलोमीटर की दूरी पर सेम एक गांव है और एक वंदना है, सरस्वती जी की वंदना। आप सुनेंगे, आपको लगेगा कि हम तो ऐसी वंदना लिख नहीं सकते। अगर कोई लिख सकता है तो हमारे आपके बीच नाम नहीं होंगे, अपना परिचय हम खुद बताएंगे। नाम थोड़ा सा हमारे उनमें से बहुत ज्यादा है, सम्मान में मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप सुने सबको पहले आपको प्रणाम। और मैं एक सेवक रहने वाला हूँ, मोहम्मद जफर खान मेरा नाम है। पेशे से वकील था, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। क्यों? भगवान जन मैंने छोड़ दिया है और बस आप लोगों के बीच में 74 साल का हो गया हूँ। जो 4 साल रहना है जिसका चीज तो बात हो जाएगी। भैया ने सरस्वती मम्मा जी को कह दिया है, तबीयत तरह सा किसी कोरोना में थोड़ा ज्यादा परेशान हो गया था, तो कहीं आप लोगों की मुलाकात बता दी कि बच गया। तो अपना एक रात मैंने अपने बच्चों के लिए वकील समझ कि सुबह हो कि ना हो, लेकिन ये सुबह हुई तो उसमें पागते बस और किसी ने बताया छोटे बच्चे तो थोड़ा सा हाथ हो जाएंगे। माँ बिन तेरे, माँ का मतलब माँ बिन तेरे कोई कुछ कर सकता नहीं कभी। जय माँ सरस्वती। जय माँ सरस्वती। तेरे पूजा कर ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना की। जगत पालने की शिक्षा विष्णु ने माता तुझसे दी। महायश भी तेरी मदद से सृष्टि का संहार करे। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यान सब माता तेरा ध्यान दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही, श्री कृष्ण तुम्ही श्री राम। जय मां सरस्वती। बड़ा मैं आप लोगों को और सुनाता, लेकिन कभी बड़ा नहीं है, इसलिए आप समझ जाता हूँ। समझे? अभी आप समझ लिए खड़ा हूँ, लेकिन पैर थोड़ा सा फिर कभी मौका मिला चढ़ाने को चाहा, आप लोग भी आना हुआ तो हम चाहेंगे पानी 2 घंटे का जो समय आपने हमने सबने अपने राष्ट्र के नाम दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और सही बात वही आदमी कर सकता है। मेरा यह अनुभव है अपने जीवन का, जो ईमानदारी का धन खाएगा, जो ईमानदारी का अनाज खाएगा, उसी के हृदय से सही बात निकलेगी। दूसरी बात यह है कि हमको आपको जो
वर्तमान समय में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी है, लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो इलाज हो। ऐसी स्थिति में पढ़ाई जो एकदम बंद है, शिक्षा जो एकदम बंद है, जो बच्चे घर में अपना समय नहीं बिता पा रहे हैं, 5 साल से 15 साल के बच्चे आपके घरों में क्या कर रहे हैं, कैसे टाइम बिता रहे हैं, इस पर ध्यान हम लोगों को सरकार को दिलाना है कि इनकी पढ़ाई के लिए कोई न कोई उपाय किया जाए। अगर शिक्षा बंद